सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किए थे पिछले लेक्चर में, जो हम लोग का पिछला लेक्चर था, और इस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ढेरों नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बट यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। बट बिकॉज अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस सच एज, अगर मैं बात करूँ जो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि सिडबी हो गया, सेबी हो गया, ठीक है, आरबीआई हो गया, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में हम लोग पहले ही सारी चीज़ें देख चुके हैं। आईडीबीआई हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, ये सारे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही देख लिए इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में। यहाँ पे थोड़ा हम फोकस करेंगे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी यार ढेरों हैं देखो, ठीक है। बट एज अ टीचर जो मेरा यहाँ पे काम है कि वो जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं या फिर जो रिसेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए आपसे, उसके बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँ। बाकी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ इस चीज़ को लेके कि जैसे जो इम्पोर्टेंट वाले वही हम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे वेंडर चेंज होने वाला है ना, मैंने आपको कल के भी लेक्चर में बताया था। तो हो सकता है कि हो सकता है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर ले, अभी जो टीसीएस कर रहा था उसे, या फिर कम फोकस करे। तो इसलिए स्टैटिक वाले में हम अभी उतना ही चीज़ें कर रहे हैं जितना कि अभी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं करवाने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट वाले सिर्फ वही हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। सर आज रहने दो, छोटी सी क्लास है, मुझे पता है आज आपका मैच है ना। आप सैड लग रहे हैं आज। आफ्ताब आलम, ये कहाँ से तुमने देख लिया सैड लग रहे हैं? मन की आंखों से देख रहे हो क्या? सर मैच देख रहा हूँ, बस मैच देखते ही देखते थोड़ा सा वो कर लो, थोड़ा सा देख लो। आप में से काफ़ी लोग, मैंने देखा था कि सर आज मैच रहने दीजिए, सेमीफाइनल है रहने दीजिए। ठीक है यार, मैच देख लेना, लेकिन आधे घंटे क्लास होगी, ठीक है। थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, पढ़ लो। अच्छा मुझे भी स्कोर बता दो जल्दी से, क्या क्या स्कोर हो रहा है, फिर जल्दी से पढ़ लो। और फिर ऐसा नहीं है कि मैच अभी ख़त्म हुआ जा रहा है, मैच चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा मैच देखने में कि आपने कुछ कर लिया। आपने थोड़ी ना कुछ करना है, बस मैं जो बोल रहा हूँ आराम से सुनना है बस, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो हम एग्रीकल्चर सबसे पहले करेंगे। इकोनॉमिक्स में याद करो हम लोगों ने डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी किए थे। हमने प्राइमरली 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखे थे, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। तो प्राइमरी मतलब जो प्राथमिक सेक्टर है, उसमें क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे है? पूसा न्यू दिल्ली। अब इस तरह से नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर उठ के आएगा इंस्टीट्यूट, बट उससे पहले आप गेस कर लिया करो, ठीक है। अब जैसे मैं अगला वाला लाऊं, जैसे ये मैं लिखूँ सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो है नहीं, कुछ भी गेस मार दो, कुछ भी जो तुम्हारे मन में आ रहा हो, कमेंट में कुछ भी गेस मार दो। इससे होगा क्या कि जो भी, अगर आप सही तुक्का बैठ गया तो भी याद हो जाएगा, गलत अगर आप लिखोगे तो भी याद हो जाएगा। तो याद होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे याद हो जाएंगे, बट ऑलमोस्ट सारे याद हो जाएंगे। छोटी सी क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा वो कर लो, बाद में देख लेना मैच वैच, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पूसा न्यू दिल्ली में, पूसा रोड जो पड़ती है न्यू दिल्ली में, आई थिंक करोल बाग के पास, वहाँ पे, ठीक है। इसकी भी वैकेंसी भी निकाली गई थी, इसकी T1 की टेक्निकल, है ना, T1 की वैकेंसी भी आई थी इसकी ICR की अभी रिसेंट में। खैर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर। अच्छा, ये अगर याद करना हो कैसे याद करेंगे पूसा रोड, तो ऐसे भूसा, ठीक है। अच्छा, आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे भूसा क्या होता है। भूसा है, फिर कहीं कहीं भूसी बोलते हैं, जो जानवरों को खिलाया जाता है। जानवर हमारे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इस तरह से आप भूसा और एग्रीकल्चर, पूसा, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, शुगर केन गेस करिए कि सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, शुगर केन, गन्ना, ठीक है। ये आपका कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है आपका। और इसको ऐसे याद कर लो कि बटोरे जा रहे हैं गन्ने, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो गन्ने हैं वो बटोरे जा रहे हैं। तो कोयम बटूरे से आपने बटोरे ले लिया, और गन्ने, ठीक है, शुगर केन, सेंट्रल
शुगर केन अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो जाएगा आपका, कोयम्बटूर में, ठीक है। लेकिन अब मुझे पता आपके मन में डाउट आएगा, आई थिंक जो हो सकता आएगा, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। अगर इसकी हम बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो ये लखनऊ यूपी में है। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। लेकिन अगर सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछेगा तो वो कोयम्बटूर में है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडिया का शुगर केन टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? यूपी है, इंडिया का टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर स्टेट। तो इंडिया और शुगर केन, और यहाँ पे शुगर केन, ठीक है, सेंट्रल में शुगर केन को बटोरे जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके। थर्ड नंबर पे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको रिसर्च। टोबैको रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, बिकॉज ये सब आईसीआर के अंडर में आते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, जो आपका इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है, तो उसका हेड ऑफिस तो पूसा रोड न्यू दिल्ली में, बट इसके तहत टोबैको, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, शुगर केन, पल्सेस, ये सब आते हैं। तो टोबैको की अगर हम बात करें, तंबाकू, तो तंबाकू वाला है राजमुंद्री में, ठीक है। राजमुंद्री कहाँ पड़ता है, कोई गेस मारेगा? राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? उसी स्टेट में पड़ता है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य इन द ईयर 1953। कौन सा राज्य है हमारा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र में देखने को मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। हो सकता है कि राजा मुंडारी ना देके उस आंध्र प्रदेश ही दे दे, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, राजा मुंडारी इन आंध्र प्रदेश। ऐसे याद करो कि जो राजा का मुंडा है वो तम्बाकू खा रहा है, राजा का मुंडा तम्बाकू खा रहा है, टोबैको, ठीक है। अच्छा, इंडिया में टोबैको को किसने इंट्रोड्यूस किया था? अभी हम लोग जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना, 27 नवंबर से हिस्ट्री हम लोग की स्टार्ट होगी, और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है हिस्ट्री पढ़ के। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो टोबैको है, जब हम लोग एंटर करेंगे मॉडर्न में, तो वो लेके आए थे जो पोर्तुगीज़ थे इंडिया में। जो टोबैको है उसको पोर्तुगीज़ लेके आए थे इंडिया में। फोर्थ नंबर है नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका गेस मारो, इसका मैं चाहता हूँ कि गेस मारें, और इसका गेस आपका सही निकलना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। क्या हिंट दूँ? बोलो जुबां केसरी, ये हिंट थी आपके लिए, बोलो जुबां केसरी। बोलो जुबां केसरी आपके लिए हिंट है। नहीं नहीं, अच्छा, ये नेशनल शुगर, ओके 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 ओके, ठीक ठीक है। अब हिंट अगर आपने पकड़ लिया, हाँ, कानपुर, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, कानपुर इसका सही आंसर होगा, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोई कनपुरिया बुरा नहीं मानेगा, बिकॉज हम भी कनपुरी हैं। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, शुगर केन वाला हमने देखा था, है ना, इंडियन शुगर केन वाला लखनऊ, सेंट्रल शुगर वाला कोयम्बटूर, नेशनल शुगर है, शुगर केन नहीं, अब चीनी बन गई गन्ने से कानपुर में, ठीक है। कानपुर के लोग बहुत ही मीठे होते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। लेकिन इस बात पे मत आइएगा, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए था कि कानपुर के लोग मीठे होते हैं, बाकी वो कानपुरिया जानते हैं, और जो कानपुर में आया है वो जानता है कितने मीठे होते हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। डेयरी का मतलब है दूध, दैट इज़ मिल्क। अब दूध वगैरह कहाँ के ज़्यादा लोग पीते हैं? पंजाब, हरियाणा, इस साइड क्या है ना, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं क्या? मिल्क, है ना। तो करनाल, हरियाणा। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे? करनाल में। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लेदर का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो लेदर का जो इंस्टीट्यूट है वो है चेन्नई में, तमिलनाडु, चेन्नई में, ठीक। वैसे लेदर के इंडस्ट्री के लिए कानपुर भी फेमस है, अगर आपको बता दूं, और इंडिया का सबसे बड़ा लेदर पार्क वो कानपुर में ही बनेगा। अभी मतलब 2-3 साल पहले की न्यूज़ है, आई थिंक 3-4 साल पहले की, कि मतलब यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोविज़न आया था। अभी तक पूरी तरह से लैंड का एलोकेशन भी नहीं हो पाया है, देखते हैं कब तक बन के तैयार होता है, ठीक है। और मेरे घर के काफ़ी पास में बन रहा है मतलब काफ़ी पास में तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक पास में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ड्रग्स की बात आती है तो ड्रग्स को हम बोलते हैं से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। या फिर लक आजमाते हैं कुछ लोग ड्रग्स में, या तो लक आजमाते हैं, इस तरह से याद कर लो, या फिर नो से नो टू ड्रग्स। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में हो जाएगा,
ठीक। इंडियन मेटीरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम को अगर हमें देखना है, मौसम, मौसम बड़ा औसम। तो मौसम की अगर हम बात करें, कहाँ का इस समय मौसम बिगड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, मैं आपसे पूछता हूँ, एक मुझे स्टेट या यूटी का नाम बता दो जहाँ का इस समय मौसम सबसे ज़्यादा बिगड़ जाता है बहुत ही जल्दी, जैसे ही वहाँ पे दिवाली आती बस पॉल्यूशन छा जाता है, वो कौन सा है? न्यू दिल्ली। ठीक। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है बैंगलोर में, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे सीवी रमन जी पे आधारित है और ये एक मैथ्स इंस्टीट्यूट है। ठीक। चलिए और आगे बढ़े। अभी अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, नेशनल मेटीरोलॉजिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। तो धातुओं की अगर हम बात करें, मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? धातुआं, धातु इन सब से डील करते हैं। कहाँ पे होगा भाई? झारखंड या वगैरह स्टेट में होगा कहीं पे, झारखंड उड़ीसा वगैरह में। और आंसर क्या? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। मेटलर्जी मतलब मेटल्स वगैरह से डील करता है। हम ज़्यादातर मेटल वगैरह, आयरन वगैरह हो गया, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम ये सब एक्सट्रैक्ट करते हैं ईस्टर्न इंडिया से, जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मेटल ये सब। ठीक है, वहीं से तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे आपको याद करना है कि जो नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी वो जमशेदपुर में है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, ये आपका अहमदाबाद में। याद ऐसे रखेंगे, अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्यों मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं अहमदाबाद को? बिकॉज टेक्सटाइल का काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर जगह फेमस है टेक्सटाइल के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए। वैसे इंडिया में अहमदाबाद फेमस इसलिए उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। पहले कानपुर को बोलते थे। कानपुर भी जैसे लेदर के लिए भी मैंने बताया, वैसे कानपुर टेक्सटाइल के लिए भी बहुत फेमस है। कानपुर के लोग जानते होंगे, यहाँ पे एक लाल इमली करके है, ब्रिटिशर्स ने उसको बनाया था। अभी तो एकदम खंडहर हो चुकी है वो, है ना, पूरी तरह से जाने का भी वो बंद हो गई थी। नहीं तो ये तमगा कानपुर के पास ही होता अगर चीज़ें ठीक ठाक चलती रहती। खैर, अहमदाबाद के पास अभी टाइटल है और अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। 12th, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है आपका? ट्रॉम्बे में है। सर कितने हैं? अभी रुक जाओ, कितने हैं? आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने 40% कर लिया है। ठीक है, 40% कर लिया ऑलरेडी। चलो, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे आई होप सबको पता होगा कि ये आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ट्रॉम्बे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कुछ क्या मतलब आपको कुछ अलग सा लग रहा है इसमें? क्या कुछ किसी चीज़ का सिंबल लग रहा है आपको ये? तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये शिवलिंग के आकार का है। और एक्चुअल में ये माना जाता है कि जो शिवलिंग का आकार होता है, इसका बहुत, इसके पीछे बहुत ही साइंस भी जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही है। और वही रीज़न है कि जब BRC बना है, शिवलिंग के फॉर्म में बना है, कि अब मुझे उसके पीछे के बहुत ज़्यादा डीप साइंसेस तो नहीं पता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत साइंसेस पता है। बिकॉज आई थिंक BJP के एक MP हैं, सुधांशु मिश्रा जी करके, तो वो पूरा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्यों इसके पीछे का ये है, क्योंकि वो एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है, ये जो पर्टिकुलर शेप होता है, जो शिवलिंग का शेप है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 13th नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? तो ये है देहरादून में। ठीक है, देहरादून, देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। अभी एक एक करके देखना कि देहरादून में और भी है हमारे, तो उन सबको हम रिलेट कर लेंगे और वो सारे हमारे एक ही ट्रिक बन जाएगी, सारे देहरादून में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का है देहरादून में। एम्स की अगर बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में हमने मेटीरियोलॉजिकल वाला भी देखा था और एम्स भी देख लिया। ठीक है, और हमने कौन सा देखा था? वो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा रोड न्यू दिल्ली में था। ठीक। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये है आपका मैसूरू में। ये कहाँ पे आपका? मैसूरू में है, सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मैसूर कहाँ पड़ता है? आई होप सभी को पता होगा, जरा कमेंट बताइए मैसूर किस स्टेट में पड़ता है? तो मैसूर आपका पड़ता है कर्नाटक में, क्योंकि हो सकता है कि वो मैसूर ना देके कर्नाटक दे दे ऑप्शन में। तो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कर्नाटक में। ठीक, ऐसे करके याद कर सकते हो कि कर्नाटक। ठीक है, या फिर हम एक दाल होती है ना, मसूर की दाल, है ना, मसूर की दाल होती है ना, तो मसूर और मैसूर,
ठीक है, और दाल क्या है, खाने वाला चीज़ है, तो उस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर हम बात करें कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। अगर हम देखें मैकेनिकल वगैरह ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग वगैरह कहाँ पे होती हैं ज़्यादातर, अगर हम बात करें मैकेनिकल वगैरह, तो ईस्टर्न इंडिया में। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी रिलेट कर सकते हैं कि आप दुर्गा जी जो है वो हमारी दुर्गा जी एक, या फिर कोई दुर्गा नाम की लड़की है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रही है। ठीक है, वैसे मैकेनिकल इंजीनियर्स का ये बहुत बड़ा मतलब दुख होता है कि उनमें उनके बैच में लड़कियां नहीं होती हैं, लेकिन आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि दुर्गा जी जो है वहाँ पे पहुँची, क्योंकि दुर्गा जी जैसे हमारी लड़कियां पहुंची तो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, छात्रा नहीं छात्र हैं, वो डर के रहते हैं जब दुर्गा जैसी लड़कियां पहुंचती हैं। ठीक है, इस तरह से। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में, आपका पश्चिम बंगाल में। 17th सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपका भावनगर गुजरात में है। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी हुआ, सॉल्ट सत्याग्रह भी हुआ था ना, तो सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, गुजरात में। क्यों, क्योंकि गुजरात हमारा एक कोस्टल स्टेट है, और क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से, यानी कि बारिश कम और इवेपोरेशन वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो सॉल्ट है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सॉल्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्ट का कौन सा स्टेट होगा, गुजरात में होगा। ये बहुत आसानी से याद हो सकता है, भावनगर गुजरात में। या फिर जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसके भाव कभी नहीं बढ़ते हैं, भाव सॉल्ट के कभी नहीं बढ़ते हैं, सॉल्ट के नमक के भाव हमेशा सेम रहते हैं। 18th नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये कहाँ पे है, ये भी न्यू दिल्ली में है आपका, ये भी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, तो अभी हमने देखा था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, ये भी देहरादून में। ठीक है, ये भी देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टि बाधित, ठीक है, विजुअली हैंडीकैप्ड होगा, विकलांग हेतु नहीं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ पे आपका, ये राजपुर मार्ग देहरादून में है। कौन कौन है यहाँ पे उत्तराखंड से, तो अभी हमें इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि भाई एक जंगल था, वहाँ पे कुछ लोग जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टि बाधित लोग हैं, वो गए विजुअली हैंडीकैप्ड। विजुअली हैंडीकैप्ड मतलब जो लोग देख नहीं सकते हैं, तो एक जंगल में जो लोग देख नहीं सकते हैं वो गए। ठीक ना, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ, इकोलॉजिकल, लॉजिक कौन से लोग लगाते हैं, लॉजिक वो लोग लगाते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से घिरे हुए होते हैं दिन भर। टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल कौन सी सिटी है, किस को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु। ठीक है, तो लॉजिक से आप इसको याद कर सकते हैं, लॉजिक बैंगलोर के लोग ज़्यादा लगाते हैं। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस। अच्छा, आप ये बताइए कि हु इज़ ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं, देखते हैं आपने जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ा रखी हैं उसको आपने कितने अच्छे से पढ़ी हैं, और इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी अगर हम बात करें तो ये जाना जाता है रामदेव मिश्रा जी को। ठीक है, रामदेव मिश्रा, और टर्म दिया ये अर्नस्ट हैकल ने, अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म दिया, कब दिया, 1866, 1866 में दिया। 21 सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई थिंक ये फिर से आ गया क्या, अच्छा सॉरी वो पेट्रोलियम पढ़े थे। ठीक है, मेरे दिमाग से फॉरेस्ट निकल आया, फॉरेस्ट हुआ नहीं था अभी, फॉरेस्ट हम लोगों ने पहले पेट्रोलियम करा था। ठीक है, पेट्रोलियम वाला देहरादून में है, विजुअली हैंडीकैप्ड वाला देहरादून में, और फॉरेस्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे याद करो कि फॉरेस्ट से, जंगल से कुछ विजुअली हैंडीकैप्ड या फिर दृष्टिबाधित लोग पेट्रोल निकालने गए। ठीक है, तो ये भी आपका देहरादून में है। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये जालगोड़ा में है, जालगोड़ा। अच्छा, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि जालगोड़ा कहाँ पे स्थित है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जालगोड़ा आपका ये ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है, ईस्टर्न इंडिया का एक स्टेट है, बताइए कौन सा स्टेट होगा। तो ये जालगोड़ा है आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर दैट इज़ जालगोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ें अगले इंस्टीट्यूट पे, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, खनन। अब माइनिंग कहाँ पे होगी, माइनिंग होगी भाई ईस्टर्न इंडिया में, झारखंड में, उड़ीसा में, यहाँ पे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं ना, जहाँ मिनरल्स होंगे वहीं से तो माइनिंग होगी। तो मिनरल्स है हमारे धनबाद में।
ठीक है, तो माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, धनबाद कहाँ पड़ता है, झारखंड में। 24th इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है, वेदर ऑब्जर्वेटरी की अगर बात करें तो वेदर ऑब्जर्वेटरी है पुणे में। ऐसे याद रखो, पुणे का जो वेदर है बड़ा अच्छा है, पुणे का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है पुणे का, है ना। 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे है, ये आपका बैंगलोर में है। बैंगलोर में ही आपका क्या है, बैंगलोर के लोग लॉजिक भी बहुत लगाते हैं, और लॉजिक वही लगा पाएगा, या फिर जो लॉजिक लगा पाएगा वही एस्ट्रोनॉमी कर पाएगा, या फिर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ पाएगा। ठीक है, अगर खगोल तो किसी को खगोल शास्त्री बनना है तो भाई लॉजिक लगाना पड़ेगा हर चीज़ में, फीलिंग से काम नहीं चलेगा। लॉजिक कौन लगाते हैं, बैंगलोर, इकोलॉजिकल साइंसेज वाला और एस्ट्रोनॉमी वाला बैंगलोर में हो जाएंगे दोनों। 26 सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, एरिड, एरिड मतलब जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, सूखा कहाँ पड़ा रहता है, राजस्थान हम जानते हैं सूखे के लिए, जोधपुर, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करेंगे, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ठीक है, ओके। वो दो कहाँ गए, रुको यार, 23, 24, 25, ठीक है, ओके, ये आपका जोधपुर में हो गया। 27 अगर बात करेंगे, ये देहरादून में नहीं यार, ठीक है, ओह सॉरी 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 सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग तो देहरादून में है, यहाँ पे नोट करना, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। और एक है हमारा ओशनोग्राफी, वो गोवा में, बट अभी हो सकता है आगे आए, नहीं आएगा तो मैं अलग से लिखवा दूंगा, अभी तो कंटिन्यू करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेज, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये आपका भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेज भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, अब यहाँ पे जो आपने देखा था दैट वाज कहाँ पे गया वो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और ये है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो अगर नेशनल पूछ लेगा तो हैदराबाद, और अगर सेंट्रल पूछ लेगा तो देहरादून। देहरादून सेंट्रल पूछेगा और नेशनल पूछेगा तो हैदराबाद। क्लियर है, रिमोट अगर आ जाएगा तो देहरादून भी हो सकता है और हैदराबाद भी हो सकता है। अगर सेंट्रल है तो देहरादून होगा, और अगर नेशनल है तो हैदराबाद होगा। 30th फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, कब स्टैब्लिश हुआ था जरा बताइए, कौन सा 5 ईयर प्लान के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था, देखते कितने लोगों को याद है 5 ईयर प्लान। तो ये हमारा 1965 को स्टैब्लिश हुआ था, 14 जनवरी 1965, और इस समय हमारा चल रहा था क्या, इस समय में हमारा चल रहा था, यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज वहाँ पे आपका वो आएगा, कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आपका 14 जन 1965, इस समय हमारा चल रहा था 3rd 5 ईयर प्लान, है ना। 1966 में 3rd 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था, और उसके बाद आ गई थी प्लान हॉलीडेज 3 साल तक, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग, स्काइंग और माउंटेनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, कहाँ होगा, माउंटेन्स के पास में होगा, ठीक है, और थोड़ा सा जहाँ पे रह भी सकते हैं, गुलमर्ग में है, ठीक है, गुलमर्ग में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा यार, वो स्लाइड पता नहीं डिलीट हो गई आई थिंक मेरे से गलती से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है, तमिलनाडु में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, अगर ओशनोग्राफी पूछ ले, ओशनोग्राफी, तो ये कहाँ पे आपका, ये है गोवा में। अगर ओशनोग्राफी पूछेगा तो गोवा में, और ओशन टेक्नोलॉजी पूछेगा तो तमिलनाडु चेन्नई में। याद कैसे रखेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी आ रहा ना, टी से टेक्नोलॉजी और टी से तमिलनाडु, खत्म बात, ठीक है, टी से टेक्नोलॉजी और टी से तमिलनाडु, और ओशनोग्राफी वाला हेडक्वार्टर कहाँ पे, गोवा में है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और भी, यहाँ पे मैं आपको 2-3 एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ, दैट इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और कोई तो नहीं छूट रहा है कोई इंस्टीट्यूट आपका, चलिए और कोई तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे। पहले पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट देख लेते हैं, तो ये आपका
पोटैटो वाला है ना, शिमला में, ठीक है, ये भी आईसीआर के अंडर आता है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कटक में है, कटक उड़ीसा में, ठीक है, और ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, डीआरडीओ की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1958 में स्टैब्लिश हुआ, 1958 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है ये, ठीक है। एंड जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अगर हम बात करें अभी कि इसके मतलब चेयरमैन कौन है, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, तो ये हमारे SV कामत या फिर समीर V कामत, ठीक है, कामत जी अभी करंट में चेयरमैन है किसके? डीआरडीओ के। और अब डीआरडीओ के चेयरमैन की बात है, तो चलिए इसरो के बारे में भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं भी, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे भी आ रहे हैं, रुक जाइए, ठीक है। इसरो की अगर बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये हमारा 15 अगस्त आज़ादी के दिन इन द ईयर 1969, 1969 में। यानी पहले स्टैब्लिश कौन हुआ था? डीआरडीओ स्टैब्लिश हुआ था, और वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च के अंडर आता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, ठीक है। और इसको हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के सजेशंस पे इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसके चेयरमैन का नाम बताइए जल्दी से, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और फर्स्ट सैटेलाइट, वैसे तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट वाला टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बट चलिए बता दीजिए अगर मौका है तो, कि पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी थी हमारी इसरो ने, जल्दी से बताइए। और इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें तो कौन है? S सोमनाथ, इनका पूरा नाम है श्रीधर सोमनाथ, ठीक है, श्रीधर सोमनाथ इनका पूरा नाम है। और फर्स्ट सैटेलाइट की अगर बात करें, ये आपकी आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट इसकी पहली सैटेलाइट, और इसको विक्रम साराभाई जी ने सजेस्ट किया था। और यहाँ पे कुछ और कुछ नहीं। चलिए अभी स्टार्ट करें फिर क्वेश्चंस करना। किसी का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आर्यभट्ट सही है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से कुछ लोगों को मैच देखने की काफ़ी चुल मच रही है, देख लेना मैच, बस कुछ क्वेश्चंस लगा लें हम लोग, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले तो लगा ही लिए थे, नेशनल वाले कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। अरे यार, चलो पहला क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। क्या क्वेश्चन आ रहा है? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट आपके इसरो के डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे, ठीक है, फर्स्ट चेयरमैन आपके विक्रम साराभाई ही थे। और क्या डाउट आ रहा है? मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट, मशरूम वाला हिमाचल में, लेकिन यार पूछा नहीं गया, वही मैंने आपको बताया, ढेरों हैं, ठीक है। आईसीआर में मैंने जितने कराई इससे ज़्यादा तो आईसीआर के अंडर में ही आते हैं, ठीक है, मशरूम वाला हिमाचल में। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि कौन पूछेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, ये कहाँ पे होगा आपका? गोवा में। ओशिन टेक्नोलॉजी पूछ लेता, आंसर तमिलनाडु होता, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वॉज स्टैब्लिश्ड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट से आपको देहरादून भी याद आना चाहिए, और क्या आना चाहिए जल्दी से बताइए आंसर, बट क्योंकि यहाँ पे इंडियन लिखा है ना, यहाँ पे अगर इंडियन लिखा है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ये तो फिर आपका चेन्नई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इसका हेडक्वार्टर तो चेन्नई में है, बिकॉज सेंट्रल वाले का इसमें है, ठीक है,
सेंट्रल वाले का देहरादून में, ठीक है, सेंट्रल वाले का तो देहरादून में है। क्वेश्चन में आई थिंक गड़बड़ी है। चलो इसको सही कर लो, या तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, देहरादून इसका टिक करो, यहाँ पे सेंट्रल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है आपका ये, अगला क्वेश्चन है कि who has become the first women director general of the Council of Scientific and Industrial Research Institute रिसर्च, जो हमारा CSIR है, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल तो ये थी हमारी एन कलेसेल्वी, ठीक है, ये इसकी पहली डायरेक्टर थी। और CSIR की अगर बात करें तो ये आपका स्टैब्लिश हुआ था इंस्टीट्यूट इन द ईयर 1942, और ये आपका जो साइंस मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर में आता है, और 1942 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। और हाँ, इसके अगर कभी पूछ ले प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो जो जिस समय प्राइम मिनिस्टर होता है देश का वही होता है। जैसे अभी इस समय CSIR का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होंगे, PM मोदी जी, ठीक है, PM मोदी। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वो तो शायद ही पूछे आपसे, वो आपका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में। अब ये क्वेश्चन पूछे जाने का रीज़न ये है कि बिकॉज अभी प्रेजेंट में जो DG हैं वो यही हैं, इसलिए इसने क्वेश्चन पूछा। बट CSIR के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब स्टैब्लिश हुआ और कौन इसका प्रेसिडेंट होता है। बट DG अभी करंट में एन कलेसेल्वी ही है, जो कि पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी इसकी CSIR की। CPCL इज़ एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया, और ये इसका मतलब क्या, CPCL का फुल फॉर्म क्या, तो CPCL का है सेंट्रल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोयम्बटूर, चेन्नई, या फिर कॉर्पोरेशन। आंसर है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर C। वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अमृतसर, सूरत, लखनऊ, या फिर न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, न्यू दिल्ली, पूसा रोड। 29th, डैश इज द सेंटर फॉर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेज, मिट्टी की बात हो रही है, तो कहाँ पे था, पोरबंदर, भोपाल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेयरी मतलब दूध, दैट इज मिल्क, कहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, करनाल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है आपका, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये बार बार इसमें, ओके, ठीक, नेशनल, ठीक है, नेशनल है ना, तो हाँ बिल्कुल। अगर सेंट्रल पूछता तो हमने देखा था देहरादून, तो फिर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हैदराबाद में होगा, ठीक है। नेशनल पूछा है तो हैदराबाद, सेंट्रल पूछा है तो आपका, अच्छा, ओके, एक सेकंड रुको जरा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप सेंट्रल भी नहीं होगा ना, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सही आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, ठीक है, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका हैदराबाद में, बिल्कुल ठीक है। वो सेंट्रल वहाँ पे आप कर सकते हो, सेंट्रल या फिर इंडियन करके पूछा जा सकता है, और ये नेशनल अगर पूछेगा तो आपका हैदराबाद में है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो अभी हमने देखा था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 3rd 5-year प्लान में स्टैब्लिश किया गया था इन दी 14 जनवरी 1965, और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर्म टू मेंटेन एंड डेवलप रोड नेटवर्क्स इन इंडियन बॉर्डर एरियाज फॉर ईजी एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, यानी कि इनमें से किस संस्थान को डेवलप किया गया था, तो इसमें से डेवलप किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही आंसर होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। करंट में अगर ये तो शायद ही आपसे पूछे, ठीक है, करंट में इसके कौन DG हैं, लेकिन अगर पूछ ले तो आई थिंक रघु श्रीनिवासन है इसके, ठीक है, रघु श्रीनिवासन ही है, ठीक है, रघु श्रीनिवासन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। और जो भी बॉर्डर इलाके जैसे कि हमारा
जो भी हिमालयन अगर एरियाज़ हैं, जैसे अरुणाचल हो गया, उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके हो गए, ठीक है, JNK हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पे जो बॉर्डर में रोड बनाने का काम होता है वो BRO का ही होता है। इन विच ईयर वॉज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये कब मतलब कि सेटअप हुई थी? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑटोनमस बॉडी स्टैब्लिश अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आपकी स्टैब्लिश हुई थी कब? 2006, 2000 या फिर 2003 या फिर 2010। तो ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी, ओके ठीक है, स्टैब्लिश कब हुई थी? एक्ट दूसरे साल आया था। अच्छा, स्टैब्लिश का अगर पूछा तो आंसर 2003 होगा। अगर ये आपसे एक्ट पूछ लेना तो एक्ट 2002 में आया था, बट स्टैब्लिश 2003 में हुई थी, एक्ट 2002 में आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें चलो। इन विच ईयर वॉज दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्टैब्लिश? BCCI कब स्टैब्लिश हुआ था? मुझे पता है, इसको देख के तुम्हारी भावनाएं जागृत हो जाएंगी कि सर मैच आ रहा है। बस तो 3 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसके बाद आराम से मैच देखना। 1958, 38, 1928 या फिर 1948? तो सही आंसर, अच्छा 1928 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ICC पूछ ले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो कब स्टैब्लिश हुआ था? जिस साल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया था, 1909 में। BCCI 1928 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। 36, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है हमारा। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग सिचुएटेड? भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमने अभी देखा था लास्ट में, गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है, गुलमर्ग, क्लियर। व्हेन वॉज ललित काला अकेडमी इस्टेब्लिश? यानी कि जो ललित काला अकेडमी है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1965, 1956, 51 या फिर 54? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1954। ऑप्शन नंबर डी, 1954 को आपको आपकी ललित काला अकेडमी स्टैब्लिश हुई थी, और इसको स्टैब्लिश किया था इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। कोई बताना चाहेगा कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये स्थित कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ केरला कल्याणम? 2 क्वेश्चन बस और, ठीक है, 2 क्वेश्चन। केरला कल्याणम के फाउंडर कौन थे? ठीक है, ये आपसे पूछा है, और ये कब फाउंड हुआ था ये भी ध्यान रख लेना, 1952 में बना था। ऑप्शन है आपके पल्लवी कृष्णन, रेमा श्रीकांत, कलाम्बादम कल्याणकुटी अम्मा, सुनंदा नायर। बताइए। अब थोड़ा सा इससे आपको गेस लेना है, और आई थिंक मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने आपको बताया भी था, कौन होंगी? कल्याणकुटी अम्मा, ठीक है, कल्याणकुटी अम्मा इसका सही आंसर होगा। और आई थिंक मैंने आपको ये बताया था जब मैंने क्लासिकल डांस वाला लेक्चर ले रहा था, वहाँ पे मैं पक्का तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैंने आपको बताया है, जब मैं आपको मोहिनी अट्टम के जब एक्सपोनेंट पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, है ना, तो मोहिनी अट्टम के एक्सपोनेंट में मैंने बताया होगा, याद करने दो मुझे, बताया था मैंने ये, ठीक है, कि केरला कल्याणम किसने बनाया 1952 में? मोहिनी अट्टम की एक्सपोनेंट कल्याणकुटी अम्मा ने, ठीक है। वैसे सुनंदा नायर ये भी आपकी उसी से ही है, मोहिनी अट्टम से, लेकिन फाउंड किया है कल्याणकुटी अम्मा ने। इन विच ईयर वॉज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया स्टैब्लिश? ये कब स्टैब्लिश हुआ था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अभिलेखागार? तो 1840, 30, 91 या फिर 35? 1891, 1891 में स्टैब्लिश हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये आपका कैलकाटा में स्टैब्लिश हुआ था। अभी तो मतलब आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, लेकिन इस्टेब्लिश कैलकाटा में हुआ था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, अभिलेखागार, जहाँ पे भारत के अभिलेख रखे हुए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन शिमला? शिमला में संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल सेंटर, अब मतलब उसको बोलते हैं क्या, सॉरी अनदर नेम क्या है इसका? दूसरा नाम है टैगोर सेंटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। 42 आखिरी क्वेश्चन है आपका, नहीं एक और क्वेश्चन है बस, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज अ स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ जो आपका वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDBI सिचुएटेड। तो जो आपका IDBI है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? IDBI मतलब भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और पहले तो आप ये बताइए कि जो IDBI है वो आपका स्टैब्लिश कब हुआ था? ये मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि कब स्टैब्लिश हुआ था। इन द ईयर 1964, 1964 में। ठीक है, अच्छा 1988 में हुआ था। तो फिर सेबी कब हुआ था? सेबी कब हुआ था? सेबी, सिडबी, ये सब आपको याद होने चाहिए। मतलब अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, उसमें भी पूछा गया अभी। ठीक है, तो IDBI का हेडक्वार्टर पूछा है ना, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 44th नेशनल राइफल एसोसिएशन। काफ़ी क्वेश्चन है चलो तो कोई नहीं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन। तो जो हमारा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन है कब बना? ये 1991 में बना, 1951, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ईयर वॉज द नेशनल सैंपल सर्वे? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड टू कलेक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेटा फॉर एम्प्लॉइंग साइंटिफिक सैम्पलिंग मेथड। तो कब ये हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। NSSO स्टैब्लिश हुआ था कब? इन द ईयर 1950, 1950 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज इन चार्ज ऑफ रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई? मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? आसान से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, इसका लेना देना इस लेक्चर से नहीं, RBI इसका आंसर होगा। और ये चलिए आपके लिए क्वेश्चन रख देते हैं बिकॉज ये आखिरी क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन कब बना था? ये खैर इसको स्किप कर दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है ये आपका। ठीक है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं। और यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है और आप जाके आप मैच देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, इत्तू सा। डिफरेंस बिटवीन क्या लिख रहा है सर? इंडियन सेंट्रल नेशनल में क्या डिफरेंस होता है? देखो सेंट्रल में क्या होता है ना, जैसे एक सेंट्रल बॉडी है, उसके अंडर कुछ सब बॉडीज़ भी आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल। कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पे इसका, तब हम बोलते हैं। ठीक है, इंडियन का हम तब यूज़ करते हैं जब मतलब उस तरह का इंस्टीट्यूट फॉरेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर अगर हम बात करें इंडिया में सिर्फ उस तरह का एक ही इंस्टीट्यूट है, उसकी ब्रांचेस नहीं है, तब हम मोस्टली उसका यूज़ करते हैं। और बाकी अगर हम बात करें नेशनल की, नेशनल में आप बोल रहे हो ना, तो नेशनल और इंडियन को हम सिनोनिमसली यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे इंडियन और कहीं पे नेशनल, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया सेंट्रल वर्ड का हम स्पेसिफिकली तब यूज़ करते हैं जब उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो उसका जो सेंट्रल ब्रांच है उसको बताने के लिए हम सेंट्रल वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब देखो भीड़ तुरंत कम हो गई आज, है ना, क्योंकि मैच आ रहा है। इंडिया हार रही है मतलब, इंडिया हार रही है? अच्छा, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक नहीं जीतेगा। अच्छा चलो हम भी देख लेते हैं। बिहार इंटरवल SSC का नहीं बताया आपने। इसका बिहार SSC का जल्दी वीडियो मिलेगा धर्मेंद्र, है ना। थोड़ा सा स्टैटिक जीके होता है बोरिंग, अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको रट्टा मारने वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है। बाकी आप ये शुक्र मनाओ कि मैंने आपको 31 इंस्टीट्यूट और कुछ यहाँ पे बीच में इक्का दुक्का बताया, टोटल मिला के हो सकता है 40 हो गया हो, लेकिन ढेरों हैं, मतलब आप किसी बुक में देखिएगा जाके, ढेरों हैं। ठीक है, चलो भाई जाके मैच वैच देखो, जिसको जो करना है वो करो जाके। ठीक है, बाकी थैंक यू।